लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। डीजल का भाव कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, खाद का भाव कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कीटनाशक दवाई का कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बाकी तो आपको पता है, हमने कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटी दिया है। चर्चा करेंगे राहुल गांधी जी के मुख से आप सुनोगे क्या हम करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो ये आप राहुल जी से करेंगे। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि 36 बिरादरी एक होकर एक ही बात की आवाज आ रही, सारे हरियाणा में घूमे हम, एक ही बात कह रही है, अब की बात हरियाणा में कांग्रेस सरकार मंजूर है ना। आप ही बताओ कौन सी पार्टी की सरकार चाहिए आपको? कांग्रेस की सरकार आएगी। इन्हीं सब के हिसाब में राहुल जी का यहाँ आने पर, समय देने पर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो आपने इसका बात का भी शुक्रगुजार हूँ कि लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से यहाँ भाई जयप्रकाश जी को आपने जिता के भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सब साथियों से। नारे जब लगाना, जब आदरणीय राहुल गांधी जी अपने विचार रखेंगे, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी से, जिन्होंने एक लगातार संघर्ष करके आजमपुर के बाई इलेक्शन से लेकर के आज तक कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, वो आए और राहुल जी का स्वागत करें। आदरणीय चौधरी उदय भान जी, एक नारा लगाओ, राहुल गांधी, राहुल गांधी। उदय भान जी। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, दलितों के, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के बहुत ही प्रबल आवाज आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हम सबके बहुत ही सम्मानित हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे रोहतक से मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, आपके हिसार से बहुत ही आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जयप्रकाश जी, सोनीपत से हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, और आपके बरवाला हल्के से आपके हर सुख दुख के साथी, हरमन प्यारे आपके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय श्री रामनिवास भोलेला जी, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी हिसार लोकसभा के सभी सम्मानित सभी विधानसभाओं के कैंडिडेट साहिबान, मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य सभी नेतागण, आदरणीय उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बच्चों, गर्मी का समय, बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, आप सब की तरफ से, हमारे सबके नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारने में बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आपसे मैं अपील और प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज तराजू आपके हाथ में है। आज आपने देखना है कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश में 10 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से आम आदमी तंग और परेशान है। आज आपने देखना है कि किस तरह से हमारे किसानों को, जो 700 से अधिक किसान अपने प्राणों का बलिदान दिया एमएसपी के कानून की लीगल गारंटी के लिए, आज उनका लहू भी आपको पुकार रहा है इस न्याय के मैदान में। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बीजेपी वालों से पूछें कि हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है।
आज हरियाणा की कानून व्यवस्था क्यों चौपट है? आज नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार प्रतिदिन हरियाणा के अंदर एवरेज 5 हत्याएं, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध और 96% शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध बढ़े हैं। सामाजिक सुरक्षा सूचकांक के मुताबिक भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर कोई उद्योगपति निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। कानून व्यवस्था ऐसी है कि आज दूसरे प्रदेशों के सारा गुंडा तत्व हरियाणा में घर कर गया है। आज जेलों से फिरौतियां मांगी जाती हैं, विदेशों में बैठ करके फिरौतियां मांगी जाती हैं। व्यापारी पूरी तरह से हरियाणा का भयभीत है। यहाँ पर भी हिसार में, आपके हांसी में किस तरह से गोलियों से व्यापारियों को भून दिया गया। आज वो बता रहा है आपको कि किस तरह से हमारे व्यापारी इस सरकार से भयभीत हैं। आज किस तरह से शेड्यूल कास्ट के प्रति ये सरकार क्या रवैया अपनाए हुए है। इस प्रदेश के अंदर 30 से ज्यादा बार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पर्चे लीक हुए हैं। गोलियां लग रही थी नौकरियों की। HPSC के अधिकारी करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हुए रगे हाथ पकड़े गए हैं। कौशल विकास रोजगार निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। ये पर्ची और खर्ची की बात करने वाले लोग, जिसकी RSS के लोग पर्ची दे देते, जिसको बीजेपी के मंत्री और विधायक पर्ची दे देते, उसको उसमें ले लिया जाता। कोई भी मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, संविधान की कोई पालना नहीं। 1,43,000 लोग के कहते हैं कि हमने कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए रोजगार दिया है। यह सरकार ठेकेदार बन गई। जहां 50,000 तनख्वाह होनी चाहिए वहां ये 20,000 दे रहे हैं। जहां 30,000 होनी चाहिए वहां ये 10,000 दे रहे हैं। ये युवाओं का शोषण है। जब 2 लाख सरकारी पद खाली हैं हरियाणा में, सैंक्शन पोस्ट 2 लाख खाली हैं, तो सैंक्शन पोस्ट खाली है तो वो सरकारी पक्की नौकरी क्यों नहीं दी गई? इन्होंने 5 साल तक युवाओं के साथ धोखा दिया है। इन्होंने हमारी बहनों को जंतर मंतर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया न्याय के लिए। आज उन बहनों का भी आज अपमान का बदला आपने वोट की चोट से आपने लेना है। मैं आपसे अनुरोध और प्रार्थना करूंगा, आपस के सारे मतभेद भूलकर 36 बरादरी जो आज मन बना रखा है राहुल गांधी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है, उसके लिए आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद चाहिए। यह हरियाणा की राजनीति इस देश की दिशा और दशा तय करेगा। इसके बाद महाराष्ट्र में गठबंधन जीतेगा, झारखंड में जीतेगा, दिल्ली और बिहार में जीतेगा और नरेंद्र मोदी का केंद्र से सुपड़ा साफ होना निश्चित है। इन शब्दों के साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी भारी संख्या में गर्मी में आप लोग आए और मैं चाहूँगा कि जो हमारे इस पार्लियामेंट के जो असेंबली के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो एक एक करके आगे आ जाएं। हमारे हिसार से रामनिवास राणा है, हमारे हांसी से राहुल मक्कड़ हैं, हमारे नरेश सहवाली हैं, से जस्सी पेटवाड़ है, हमारे नारनौल से श्री बलजिंदर सिंह हैं, उचाना कला से हमारे सभी हमारे साथी। दोस्तों, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी के मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से बताऊंगा कि राहुल जी, ये संघर्ष आपकी पार्टी का और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने में हिसार जिला में जब बाई इलेक्शन हो रहा था आदमपुर का, और आदमपुर बाई इलेक्शन में जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश के नौजवानों को जागृत किया,
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं राहुल जी से एक मिनट और लेना चाहूँगा। हमारे बीच में सुरेंद्र बरवाला जो यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हिसार से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, आज वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत। उदय भान जी, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, जयप्रकाश जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों और कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ताओं, थोड़ा पीछे आ जाओ। नॉर्मली आमतौर से बब्बर शेर अकेला दिखता है, टाइगर अकेला दिखता है, यहाँ पे मतलब हजारों टाइगर एक साथ बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मोदी जी का आपने चेहरा देखा आजकल? देखा है? पहले 56 इंच की छाती हुआ करती थी, पहले 56 इंच की छाती है, कहते भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल, मेरा तो सीधा भगवान से रिश्ता है, डायरेक्ट कनेक्शन है। पैनिक में आ गए, घबरा गए। जब आदमी घबराता है, उल्टी सीधी बात बोलता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सबको कह रहे हैं कि भैया आप लोग बायोलॉजिकल, पूरा हिंदुस्तान बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। आप लोग एक दूसरे से बात करो, नरेंद्र मोदी सीधे भगवान से बात करेंगे। और फिर भगवान ने चुनाव में उन्होंने सब उनको सबक सिखा दिया। उत्तर प्रदेश में अवधेश सिंह ने अयोध्या में बीजेपी के कार्यकर्ता को हराया। रियलिटी है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया, वहां बड़ा शहर है डैलस। जानते हो डैलस? नाम सुना आपने? सुना है? डैलस सुना है? क्यों सुना है? मैं बताऊं, क्योंकि हरियाणा से हजारों युवा यहां से भागकर डैलस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। हरियाणा में उनको रोजगार नहीं मिल सकता, हरियाणा में उनका भविष्य नहीं है। इसलिए सारे के सारे 15-20 हजार हरियाणा के युवा हिंदुस्तान से गए, टर्की गए, टर्की से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर काटा, उसके बाद पनामा के जंगल से निकलते हुए अमेरिका गए। यहां उनको कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं सकते यहां। जब मैं वहां पहुंचा, हमारे कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि देखिए आप राहुल जी, जो हरियाणा से यहां लोग आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनसे मिलिए आप। मैंने सोचा अच्छा किया, देखता हूं हरियाणा से जो लोग, भैया ध्यान से, आपको नहीं गिरना है, बीजेपी को गिराना है। जोश बहुत है अंदर, आज इंजन पूरा स्टार्ट है। तो मैंने कहा चलो जाके मिलते हैं। गया, 15-20 लोग छोटे से घर में रहते हैं, एक कमरे में एक साथ
यहां से दौड़ कर गए, भाग कर गए। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, समुद्र में हम गए छोटी सी बोट में, पता नहीं था क्या होगा, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हमारे एक मित्र मरे। बोट के बाद हम साउथ अमेरिका पहुंचे। साउथ अमेरिका के बाद माफिया ने हमें पकड़ना शुरू किया। रोड पे रुकते थे, पिस्तौल निकालते थे, कहते थे पैसा दो। हमारा सारा पैसा लूट लिया। जंगल से हम निकले, पैनामा के जंगल से हम निकले। हमने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा अपनी आंखों से, उनकी लाशें देखी है। उन्होंने वीडियो भी दिखाई मुझे कि ये देखिए, हम नाव से ऐसे गए, हम जंगलों में ऐसे गए। मैंने उनसे पूछा, भाई एक बात बताओ, यहां से आप अमेरिका गए, कितने पैसे लगे? कहते हैं 35 और 50 लाख के बीच में लगते हैं। मैंने उनसे पूछा, भैया आप जा रहे हो, अगर आपके पास 35 लाख रुपया है तो आपने हरियाणा में बिजनेस क्यों नहीं खोला, छोटी सी दुकान क्यों नहीं चलाई? कहते राहुल जी, हरियाणा में आज 35 लाख 50 लाख के साथ भी बिजनेस नहीं खोला जा सकता है। हरियाणा में सिर्फ बेरोजगारी है और महंगाई है। यहां पे अगर कोई युवा सपना देखना चाहता है तो सिर्फ अमेरिका का सपना देख सकता है, और कोई सपना बचाएगा। उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ, ये 35 लाख 50 लाख रुपए आपने लिए, कहां से लिए? आधों ने कहा, राहुल जी हमने अपनी जमीन बेची। दूसरों ने कहा हमने कर्जा लिया। किस रेट पे कर्जा लिया? 2% महीने का, 24% पर हमने कर्जा लिया। मैं सोच रहा था, हरियाणा के युवाओं के लिए बैंक के दरवाजे बंद, छोटे दुकानदारों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर्स के लिए बैंक के दरवाजे बंद, अदानी के लिए बैंक का दरवाजा खुला। आपका कर्जा माफ नहीं हो सकता। वो जो अमेरिका में है उनका कर्जा माफ कभी नहीं होगा, मगर अदानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। किसानों का नहीं होगा, मजदूरों का नहीं होगा, अरबपतियों का होगा। कैसा हिंदुस्तान है? जिनको जरूरत है उनको नहीं मिलता है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए 1 लाख दे देते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए 2 लाख करोड़ रुपए दे। फिर उन्होंने मुझे कहा अमेरिका में कि राहुल जी एक काम कीजिए, आप हमसे तो मिल लिए, मगर हमारे बच्चे जो हैं, हमारे परिवार हैं, वो हिंदुस्तान में, हम अब अमेरिका आ गए हैं, हम वापस नहीं जा सकते। अगर हम यहां से निकल गए हमें वापस नहीं आने देंगे। ग्रीन कार्ड नहीं है, 10 साल लगेंगे ग्रीन कार्ड के लिए। राहुल जी एक काम कीजिए, आप हमारे बच्चों के पास जाइए, परिवार के पास जाइए और उनसे कहिए कि उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। हम अमेरिका में हैं, हम काम कर रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सोचा बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही मैं अमेरिका से वापस आया, मैं करनाल गया, वहां पे उन्हीं परिवारों के बच्चों, माताओं से, फैमिली से मैं मिला। तो आप सोचिए, एक तरफ अमेरिका में 10-15 लोग युवा, हरियाणा के युवा बैठे, कंप्यूटर में उनका चेहरा, दूसरी तरफ हम करनाल में हमारे साथ उन युवाओं के परिवार, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, भाई बहन, सब एक साथ। और फिर मैंने इनसे बात शुरू की, बातचीत चल रही थी। एक मां ने मुझे कहा, राहुल जी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मुझे नहीं मालूम कि मैं उसे अब कभी देखूंगी। बच्चे से मैं मिला था, एक्सीडेंट हुआ, इसने गाड़ी मार दी, पूरी पेट की सर्जरी हुई, चल नहीं पाता।
अकेला ट्रेलर में सोता है। उसकी मैंने फोटो देखी ट्रेलर की, कुछ नहीं है उसके पास, और उसको आकर लोग पीटते हैं। रात को आकर उसकी पिटाई होती है। उसकी मां मुझे कहती है मैं नहीं जानती कि मैं कभी उसको देख पाऊं। बात चल रही है और एक बच्चा छोटा सा नाम देव दौड़ता हुआ जाता है और कंप्यूटर को पकड़ता है, चिल्लाने लगता है, पापा 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 वापस आओ, पापा वापस आओ। रो रहा है, चिल्ला चिल्ला कर। मैंने ऐसी आवाज मैंने सुनी नहीं आज तक जो मैंने करनाल में हरियाणा के बच्चे की सुनी। पापा वापस आओ। पापा देख रहा है बच्चे को, मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि घबराओ मत बेटा, घबराओ मत। उसकी आंखों में भी आंसू है, वो छुपे हुए दिख नहीं रहे। बेटा चिल्ला रहा है, ये है आपका हरियाणा। बाप उधर उसके आंख में आंसू को दिखा नहीं पा रहा है, बेटा इधर चिल्ला रहा है, ये हरियाणा। यहां आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपने 10 साल इनकी सरकार देखी है। यहां पे आजकल ड्रग्स फैल रहा है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, अदानी के पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पाया गया था। अखबार पढ़ा आपने? पढ़ा? किसी पर कार्रवाई हुई? कोई कोर्ट केस हुआ? किसी को पकड़ा गया? नरेंद्र मोदी ने कहा कि भैया अदानी के यहां कोर्ट में हेरोइन पकड़ा गया है, मैं कार्रवाई करूंगा, मैं देखूंगा हरियाणा कौन कोकेन बेच रहा है, कौन हेरोइन बेच रहा है। बोला नरेंद्र मोदी ने? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि अदानी उसकी मार्केटिंग करता है। यहां किसानों से उनका हक छीना जाता है। रोज आप मेहनत करते हो, आप प्रोडक्शन करते हो, आप देश को भोजन देते हो, आपको सही दाम मिलता है? धान के लिए, गेहूं के लिए सही दाम मिलता है? अरे भाई, किसी के जेब में तो पैसा जा रहा है ना। अगर आपके जेब में नहीं जा रहा, पैसा आसमान में तो नहीं उड़ रहा ना, किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना। स्टोरेज टर्मिनल उसके, कोल्ड चेन उसकी, अंबानी के डिपार्टमेंट स्टोर, या भैया आपके जेब में पैसा आएगा या फिर अदानी अंबानी के जेब में पैसा जाएगा। सीधी सी बात। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि सरकार आने के एकदम बाद आपको हम यही एमएसपी दे देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैं क्यों बोल रहा हूं? वो जो बच्चा है ना देव, मैं उसके आंसू हमेशा के लिए हटाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि केवल जैसे लाखों बच्चे हरियाणा में हर सुबह उठे, पापा की याद करें और रोए। मैं ऐसा हरियाणा नहीं चाहता हूं। हम ये नहीं चलने देंगे, ये नहीं होने देंगे। और ये सिर्फ मैं एक अच्छी बात नहीं कर रहा हूं। जब किसान से उसका धन छीना जाता है, उसके आंसू नहीं दिखते, क्योंकि खून को रोक नहीं सकता, मर जाएगा, इंसेक्टिसाइड पी जाएगा हिंदुस्तान का किसान, मगर आंसू नहीं निकले। ये सच्चाई है। हरियाणा के किसान को मैं जानता हूं, आपके साथ मैंने खेती की है हरियाणा में, मैंने देखा है क्या हो रहा है। हरियाणा का किसान नहीं रो सकता है, छुपाने पड़ते हैं आंसू, बच्चे रोते, भूख लगती है बच्चे रोते। ऐसा हमें नहीं चाहिए हरियाणा। और जहां भी देखो उन्हीं लोगों को फायदा होता है। एयरपोर्ट देखो अदानी, बंबई का एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट, सारे के सारे एयरपोर्ट अदानी। मोबाइल फोन चलाओ अंबानी, पोर्ट्स को देखो अदानी।
आपने शादी देखी है इनकी? शादी देखी है अंबानी की बेटे की? देखी? करोड़ों रुपए ऐसे देखो, कोई अमेरिका से आके डांस कर रहा है, कोई बॉलीवुड से आके नाच गाना चल रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, देखता जा रहा है। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां। हिंदू इसीलिए तो अवधेश ने तो पता है, अवधेश वो है वहां का एमपी अवधेश कुमार, जो अयोध्या में जीता है। इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आपको अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी भाई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। ये रियलिटी आपकी। तो आप कहोगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? मैं आपको बताता हूं, मैं शुरुआत की बात करता हूं। सबसे पहले गरीब लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा डालना है, सीधा। और भैया मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने लोकसभा में वादा किया था, मैंने वादा किया था कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, सुनो, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में मैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन 1 लाख रुपए साल के अंदर डाले जाए। ये हमने कहा, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल। मैं बता रहा हूं, याद रखो आप, जितना पैसा इन्होंने अंबानी अदानी को दिया ना, मैं उतना ही पैसा निकाल कर हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहा हूं। मीडिया वाले तो बोले ना बोले, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, जब नेशनल लेवल पे सरकार आएगी हमारी जो आने वाली है, उसी टाइम जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अदानी और अंबानी को दिया है, गिनती से मैं उतना ही पैसा हिंदुस्तान की गरीब को दूंगा। मगर अब हरियाणा की बात है, अब हरियाणा की जनता के जेब में डायरेक्ट हम पैसा डालना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले महिला शक्ति प्रोग्राम 2000 रुपए महीने के महिलाओं के बैंक अकाउंट में हरियाणा की सरकार डालने जा रही है। सिलेंडर कितने का आजकल? कितने का है? 1100? 500 का हो जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम ये मैंने आपसे छीनी, अभी आपको वापस देने जा रहे हैं। 6000 रुपए बुजुर्ग लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को और विधवाओं को 6000 रुपए महीने। युवाओं को जो सरकार में 2 लाख वैकेंसीज है वो हम देने जा रहे हैं। मतलब सुनिए, सबसे जरूरी बात सुनिए, ये जो 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी हरियाणा के युवाओं को दी जाएंगी, ये हर एक जात को, सबको फेयरनेस के साथ इक्वली दी जाएगी। ये हरियाणा की हर एक जात को ये नौकरियां मिलेंगी, सबकी सबको। किसानों को मैंने कहा कि एमएसपी गारंटी करके हम आपको देंगे, और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद नहीं मिलेगा।
जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको आपका बीमा का पैसा दिया जाएगा। गरीबों को 100 गज का प्लॉट 3.5 लाख रुपए 2 कमरे के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री में बिजली, 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस जैसे हमने राजस्थान में किया था हम हरियाणा में करने जा रहे हैं। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है, ये आप समझ लीजिए। अग्निवीर को मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। देखिए ना, फिर से मैं देश की बात करता हूं। वो बच्चा तो रो रहा था, वो क्यों रो रहा था? वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसको पिता के लिए जो भी रास्ते थे, रोजगार के जो भी रास्ते थे, उन सबको नरेंद्र मोदी ने बंद किया। एक के बाद एक जो भी रास्ते देश के पिता के लिए खुले थे, उन सबको नरेंद्र मोदी जी ने, अंबानी ने, अदानी ने और अमित शाह ने बंद किया। सबसे पहला दरवाजा रोजगार का था। छोटे बिजनेसेस चलाने में, एंटरप्रेन्योरशिप करने में, छोटी छोटी फैक्ट्री, मिडिल साइज फैक्ट्री में रोजगार मिलता था। नोटबंदी की, जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की और हिंदुस्तान के सारे जो छोटे बिजनेसेस थे खत्म कर दिए। और कोविड के समय अरबपतियों को पैसा दिया, उनको बचा लिया और जो छोटे छोटे दुकानदार थे, स्मॉल बिजनेस वाले थे, उन सबको खत्म कर दिया, कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो रोजगार का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर का रास्ता था देश के विकल्प का, वो पब्लिक सेक्टर में जा सकता था, वो भी बंद कर दिया। कहा नहीं भैया, हम सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दें। सरकार में नौकरी ले सकता था, 2 लाख नौकरियां खुली हैं, वो नहीं दी उसको। और फिर अगर देश के पिता आर्मी में जाना चाहते, कहते ठीक है और कुछ बचा नहीं, मैं जाके सेना में जाके हिंदुस्तान की सेवा करता हूं, वो भी रास्ता छीन लिया, अग्निवीर लागू कर दिया और वो भी रास्ता बंद कर दिया। तो इसीलिए अमेरिका गया है और इसीलिए उसका बेटा यहां बोला। ये प्लान करके किया गया है, ये गलती से नहीं हुआ है। ये सारे के सारे रास्ते जानबूझ के बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। फायदा किसको होगा? चाइना को, चाइना के युवाओं को, अदानी को, अंबानी। और मार्केटिंग किसकी होती है? मोदी। चेन समझो, मोदी जी को बैठा रखा है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी अदानी जैसे लोग। अदानी और अंबानी जैसे लोगों ने मोदी को क्यों बैठाया? क्योंकि वो जानते हैं नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का काम करेगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया में दिखा कभी? मैं दिखाऊं क्या? ना, मैं नहीं देख सकता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में डाले उन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया, इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई है। और अग्निवीर वही चीज है। देखो भैया, सीधी सी बात, हुआ क्या है? अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या बता देता। सच्चाई में इन्होंने क्या किया? पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पहला पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं,
ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो, और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। आप देखो, इंटरनेट पे जाओ और अदानी डिफेंस कंपनी सर्च करो। अदानी डिफेंस पे आपको दिखेगा इजराइल का हथियार दिखेगा। अदानी नहीं बना रहा, इजराइल की कंपनी बना रहा है। अदानी उसको हिंदुस्तान में बेचता है। अदानी डिफेंस में आपको ड्रोन की फोटो दिखेगी, ड्रोन इजरायली कंपनी बनाती है, अदानी हिंदुस्तान में उसको जोड़ के बेचता है। तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब विदेशी कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी विकसित भारत नाम देता है, मेक इन इंडिया नाम देता है, लेवल अंबानी का, लेवल अदानी का लगता है, और अग्निवीर लागू हो जाता है, जवानों से पेंशन छीन ली जाए। ये है अग्निवीर की कहानी। तो अब क्या होगा? अब हिंदुस्तान का जवान जाएगा बॉर्डर पे, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, बीच में एक जवान। और जो अग्निवीर राइफल लिए चाइना के बॉर्डर खड़े हुए देखेंगे, कहेंगे यार हमें ना पेंशन मिलती, हमें ना कैंटीन मिलेगी, हमें ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ये जो व्यक्ति खड़ा है इसको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। आप सोचो हिंदुस्तान की फौज का मोराल का क्या होगा, हिंदुस्तान का जवान क्या सोचेगा? जो पहले सेंटर हुआ करते थे ना, जहां पे आर्मी की टेस्टिंग होती थी, वहां जाके देख लो खाली पड़े हैं। क्योंकि अग्निवीर जानता है कि ये नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान को जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई और वो अदानी को दी गई। ये अग्निवीर का मतलब। और हरियाणा में तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो, आप पॉलिटिकल लोग हो, एक मिनट में आप देखोगे अग्निवीर, उसका सही सही मतलब समझ जाओगे, एक सेकंड में पकड़ लोगे। ये इसीलिए सरकार बदलनी है और एक साथ मिलकर, सबको एक साथ मिलकर, 36 बरादरियों को एक साथ मिलकर 36 बरादरी की सरकार करनी। ये मैं आपसे कहना चाहता था। अब कांग्रेस पार्टी के टाइगर इसके बाद सीधा मैदान में सारे के सारे एमएलए यहां जिताने, अपनी सरकार बनानी है, हरियाणा की सरकार बनानी है। दिल से आपका धन्यवाद। आप जानते हो, जब भी मेरी जरूरत हो, पार्लियामेंट में कुछ बुलवाना हो, लोकसभा में कुछ कहलवाना हो, हरियाणा की कोई भी मदद करवानी हो, मुझे बुलाओ, मैं यहां से रुका। दिल से आपका धन्यवाद। और याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन गरीबों की रक्षा करता है। ये आरएसएस वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ये इनका पूरा लक्ष्य यही है कि किसी ना किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जिसने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को शक्ति दी, जगह दी, ये मिट जाए। कह नहीं सकते, मगर इनका लक्ष्य यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो और जो पहले का सिस्टम था, वो सिस्टम वापस ले आओ। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे। अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान के गरीबों का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं छूने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही साफ पार्लियामेंट क्षेत्र में पहुंचने पर साथियों धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं राहुल जी, सारी की सारी सीटें अधिकार पार्लियामेंट क्षेत्र की आपकी जोड़ी में जाएंगी। हाथ खड़े करके विश्वास दिलाएंगे और हमारे नौजवान साथी दीपेंद्र सिंह का इसमें बहुत बड़ा योगदान है।